यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता ही है, अभी हम लोग जो आजकल अध्ययन कर रहे थे छोटे छोटे भागों में, तो आज क्योंकि जो पीछे की कक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे भागों में जो अध्ययन किया था, जो कि आपका CUET आपका यूजी जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होता है, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे तो जितने भी सेंटर की जो यूनिवर्सिटियां हैं, तो सभी को एडमिशन लेने के लिए, तो मतलब ग्रेजुएशन में जो यूजी आपका एग्जाम होता है CUET हर वर्ष की भांति, तो इस बार भी जो भी छात्र सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो कि अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी CUET का जो एग्जाम है, एंट्रेंस का पेपर है आपका, जो कि 2025 का, तो उसी को ध्यान में रखते जो कि संस्कृत के छात्र हैं, तो यह है आपका जो 325 का जो विषय है, तो वह इस विषय को अंतर्गत, क्योंकि जो प्रत्यय थे संस्कृत के अंतर्गत, तो कुछ प्रत्ययों का हमने पहले की कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। तो जैसे आपका था आपका कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय इत्यादि का। तो आज का हमारा जो प्रमुख विषय है, तो वह आज हम जो आपका पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया आपका यूजी जी, क्योंकि 325 जो कि आपका कोड है CUET जो यूजी के अंतर्गत संस्कृत का पेपर, तो उसमें आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो कृतन प्रत्यय आपका जोड़ा गया है, तो आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो प्रत्यय होता है आपका जो भाव अर्थ में होता है, तो भाव अर्थ में जो है आपका कितने प्रत्यय होता है। और जब स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर, तो जब क्या हो स्त्रीत्व विवक्षा, और इसके जो शब्द आपके रूप चलते हैं, तो वह स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। में धातु से आपका कौन सा प्रत्यय होता है आपका कितन प्रत्यय, तो इसका जो का है और आपका इसका ना, का और आपका ना, तो इसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा। और हलंत्यम सूत्र से क्या होता है बच्चे, इसका लोप होता है, तो केवल क्या बचता है इसका आपका कितन प्रत्यय का ती, तो ती बचता है। फिर से बता देता हूँ जो कितन प्रत्यय, जो कि आपका CUET का यूजी का एग्जाम 2025 मई में और जून के मध्य में होने वाला है। तो संस्कृत के जो भी छात्र हैं, उसमें जो पाठ्यक्रम में जो कुछ प्रत्यय थे, जो कृदंत प्रत्यय थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय को अध्ययन के अंतर्गत हम लोग जो पीछे की कक्षाओं में जो था आपका कत्वा प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययों का, तुमन प्रत्यय इत्यादि का हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम कितने प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले तो जो भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है आपका प्रत्यय, और स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है कितने प्रत्यय होता है आपका धातु से, और का और ना की इसकी संज्ञा होती है, और ती इसका केवल शेष बचता है। तो इसका सूत्र भी कौन सा है आपका बता दूं मैं, स्त्रिया याम तिन, तो इस सूत्र के द्वारा जो है आदेश होता है आपका। और जो इस प्रत्यय से शब्द बनते हैं सभी किस में बनते हैं आपके स्त्रीलिंग में। और अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं, तो जैसे कृति जैसे आपका है, तो इसको थोड़ा मैं मिटा करके लिख देता हूं। और जितने भी इसके शब्द रूप होते हैं आपके जो रूप बनते हैं, तो स्त्रीलिंग में चलते हैं। तो जैसे क्री धातु से, क्री के आपकी धातु, धन आपने कितने प्रत्यय किया, तो इसका का और ना की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका कृति ही। और इसी प्रकार आपका नीति शब्द, तो नी धातु से संपन्न होगा आपका, तो जैसे नीति ही बनाना आपने, नीति ही, तो आपका नी धातु से जब आपने कितने प्रत्यय किया, तो ना और का तो लोप ही हो जाता है, इस संज्ञा करके हलंत वर्ण है,
तो ती इसका बच्चा है क्योंकि, तो क्या बन जाएगा आपका नीति ही। तो इसी प्रकार धृति, कृति, नीति, धृति, नति, स्तुति, दृष्टि इत्यादि यह सभी प्रत्यय के, इस प्रत्यय के उदाहरण है आपके किसके, जो कि आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो तीन प्रत्यय भी है आपका। तो इसकी पहचान क्या होगी, तो जैसे ती आपको पीछे जितने भी धातुओं के पीछे जो है प्रत्यय दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है जो तीन प्रत्यय का जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इस प्रत्यय का जो अध्ययन किया आज हम लोगों ने, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जो आगे की हमारी कक्षा होगी तो हम आगामी उसमें प्रत्यय है जो आपका कृत प्रत्यय, तो उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।